Hello everyone, welcome back on my YouTube channel Fact with Chauhan. So in this video I am going to talk about grammar need in English spoken or not. Yes, you have listened. What? ग्रामर जरूरी है या नहीं इंग्लिश बोलने के लिए? अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो कुछ लोग कहते हैं क्या कि हाँ ग्रामर जरूरी नहीं है। अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो मतलब अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ग्रामर जरूरत नहीं है, बहुत लोग कहते हैं। लेकिन मैं जहाँ तक सोचता हूँ इंग्लिश बोलने के लिए ग्रामर बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बिना ग्रामर का आप इंग्लिश के सेंटेंस को फॉर्म नहीं कर पाएंगे। सो यू विल हैव टू लर्न some basic of grammatical rules, then you will speak almost correct sentences. So क्या करना होगा, आपको ग्रामर के रूल्स भी सीखने होंगे और जानने होंगे। इसलिए क्योंकि अगर आप मान लेते हैं ठीक है, ऐसा नहीं है मतलब कि अगर पूरे एक फ्लुएंट स्पीकर बोलने के लिए बहुत लोग कहते हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस भी होंगे, आप देख सकते हैं वहाँ पे जा कर के, और वहाँ पे बहुत लोग बताते हैं कि हाँ एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए ग्रामेटिकल रूल्स रेगुलेशन बहुत कम ज़रूरत है। मैं मानता हूँ इस बातों को कि हाँ ज़रूरत है, कुछ जानना ज़रूरत है, इतने भी नहीं कि हाँ आप देखो सच में अगर आपको करेक्ट सेंटेंस के साथ बोलना होगा, एक ऐसा कि कोई गलती ना हो, तो आपको क्या होगा, उसके लिए तो ग्रामर डेप्थ तक जानना पड़ेगा। और ग्रामर जब तक आप नहीं जानोगे तब तक एक अच्छा सेंटेंस ऑलमोस्ट आप नहीं फॉर्म कर पाएंगे। हाँ आप बोल पाएंगे, छोटा छोटा सेंटेंस को बोल पाएंगे, और उसमें क्या होगा ज़्यादा आप वर्ड्स वगैरह ऐड करेंगे तो इससे ये हो सकता है। सो मेरी राय जहाँ तक है, एज पर एज माई कंसर्न इज डैट वट एवर आई नो इन ग्रामेटिकल रूल्स एंड आई हैव more and more concept of regarding grammatical rules. I know very well. Recently I am learning lots of more and more rules and regulation of the grammatical rules. So मैं इसलिए सीख रहा हूँ कि ताकि मैं अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाऊँ और मैं एक अच्छा स्पीकर बन पाऊँ। और मैं सही बताऊँ तो मैं है भी और बोलता भी हूँ, अच्छा इंग्लिश बोल भी लेता हूँ। सो आपको क्या करना है, अगर मेरे लाइफ में फ़ायदा हुआ है तो आपको भी सीखना चाहिए। सो इन सब चीज़ों को क्या करना है, आप अपने भी जीवन में इस्तेमाल कीजिए ताकि आपकी भी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए। और मैं एक और भी बात बताना चाहता हूँ, और इन सब के अलावा भी आपको क्या करना है, आपको पर डे क्या करना है, एवरी डे क्या करना है, न्यूज़पेपर भी पढ़ना है। सो ये भी ज़रूरी है। और आपको क्या करना होगा, वर्ड्स वगैरह कलेक्ट करना होगा। सो तभी जाकर कि सिर्फ ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ने से ही नहीं होगा, आपको बहुत सारे उसके अपार्ट फ्रॉम डैट यू विल हैव टू ऑल्सो डू, क्या करना होगा, उसके अलावा भी बहुत सारे वर्क करने पड़ेंगे इम्प्रूवमेंट के लिए। सो ये भी ज़रूरी है। और इतना करने के बाद आपको क्या होगा, धीरे धीरे फील भी होगा कि हाँ अब मैं शायद सेंटेंस को फॉर्म भी कर पा रहा हूँ, करेक्टली सब फॉर्म कर पा रहा हूँ, और मैं बोल भी पा रहा हूँ। इससे ये भी होगा। देखो ऐसे नहीं है कि बिना ग्रामेटिकल रूल्स के आप इंग्लिश को बोल पाएंगे। सिर्फ वर्ड्स जानने के बाद, और कुछ वर्ड्स जान गए उसका मीनिंग आ रहा है आपको, तो उससे आप सेंटेंसेस, उससे आप एक अच्छा स्पीकर बन जाओगे, ऐसे नहीं होने वाला है। आपको सीखना पड़ेगा। अब ठीक है आप बोल पाएंगे वो अलग की बातें हैं। और क्या होगा ना कि आप ठीक है बोलेंगे, लेकिन अब जो अच्छा ग्रामर जान रहा होगा ना, अगर उसके सामने आप बोलेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे आपकी एरर्स को ना वो फाइंड आउट कर देगा। वो समझ जाएगा कि हाँ ये सामने वाला बंदा ऐसे ऐसे ना यहाँ पे गलती किया है, तो ये वो पकड़ लेगा। तो ग्रामर भी जरूरी है एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए। सो ये भी करना होगा आपको, ग्रामर्स के रूल्स भी रेगुलेशन भी जानने पड़ेंगे, और मोर एंड मोर सेंटेंसेस यू विल बी फॉर्म आउट, आपको बनाने पड़ेंगे। विल हैव टू सॉल्व, इफ यू आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, सम सेंटेंसेस, देन यू विल गेट कॉन्फिडेंस, यू विल गेट आइडियाज़। आपको आदत सा पड़ जाएगा, पता है अब बोलते बोलते आदत सा पड़ जाएगा, ताकि आप क्या होगा, ऐसे आदत हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में, माइंड में ना वो क्या होगा ना, वो ऐसा सिचुएशन होगा जो आप क्या खुद को फॉर्म कर पाएंगे। आप वो समझ ही जाएगा कि हाँ मैं ऐसे ऐसे समझ रहा हूँ ना। जैसे आप हिंदी में बोलते हो तो क्या होता है, हिंदी में सोचना भी पड़ता है, हिंदी में सोचते हैं। और इंग्लिश में बोलने का क्या करना पड़ता है, जब आप इंग्लिश बोलने जाते हो तो क्या होता है, उस समय
आप इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा सोच नहीं पाते हैं, ये एक्चुअली होता है, सबके साथ होता है। तो हिंदी में हम लोग क्यों हिंदी में बोल पाते हैं? देखिए, हिंदी में जो लोग हिंदी शुरू से ही सीखे हैं ना, वो हिंदी में इसलिए बोल पाते हैं क्योंकि उनके एक इन्वायरमेंट मिला है, ऐसा इन्वायरमेंट में रहा है, तभी तो अच्छा है कि हिंदी बोलता है, अच्छा हो या जो भी कुछ हो हिंदी में बोल पाता है। लेकिन यहाँ मैटर तो यहाँ आ जाता है जब कोई बोलता है कि हाँ आपको इंग्लिश में इस चीज़ के बारे में बोलना चाहिए, तो उस समय क्या होता है, हमारा माइंड ब्लैंक हो जाता है, उस समय सोच नहीं पाता है। सो ये होगा क्यों, ये होगा कैसे, ये हमारा पता है। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ आती है, हम लोग एक अच्छे इन्वायरमेंट में नहीं रहे, इंग्लिश के इन्वायरमेंट में नहीं रहे। इसलिए कारण यही है कि हम जब भी इंग्लिश बोलने जाते हैं तो उस समय मेरा माइंड ब्लैंक हो जाता है हम सबका। और क्या होता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस को नहीं सोच पाते हैं, वो कम से 2 से 3 4 लाइन 5 लाइन बोलने के बाद ही क्या होता है, फुल स्टॉप लग जाता है। सो ऐसे नहीं करना होगा। जब आप इंग्लिश में ही सोचना स्टार्ट करेंगे ना, धीरे धीरे इंग्लिश में सोच करके आप इंग्लिश में बनाएंगे, सेंटेंस को फॉर्म करेंगे, तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका माइंड डेवलप होगा। और माइंड डेवलप होगा तब जा करके क्या धीरे धीरे एक प्लेटफॉर्म पे आकर के ना, एक होता है कि आपको लगे, खुद फील होने लगेगा कि हाँ अब मैं कुछ हद तक बोल पा रहा हूँ। तो आपको क्या, जो कुछ भी आप सीखो इंग्लिश में ट्राई करो, वीडियोस देखो इंग्लिश में देखो, न्यूज़पेपर पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो, हिंदी में पढ़ने की जरूरत नहीं। न्यूज़पेपर को इंग्लिश में पढ़ो, मैं रिकमेंड करूँगा इंग्लिश से न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, हिंदी नहीं करूँगा कभी। क्यों? क्योंकि हिंदी, आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो हिंदी क्यों रिकमेंड करूँ मैं, इंग्लिश ही पढ़ो। और दूसरी बात ये, बुक्स वगैरह न्यूज़ कुछ भी पढ़ो इंग्लिश में ही पढ़ो, मूवीज़ भी देखते हो तो इंग्लिश में ही देखो, मैं ये रिकमेंड करूँगा। क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स वगैरह आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हो। आप देखेंगे कैसे सेंटेंस फॉर्म हो रहा है, ये भी ज़्यादा जरूरी है। वहाँ पे आप देखिएगा नीचे साइड में लिखता है, वहाँ आप इंग्लिश में चाहें तो इंग्लिश में अरेंज कर लीजिए। ठीक है, हिंदी में देखने से होता है कि हाँ ठीक है, इंग्लिश बहुत सारे इंग्लिश वीडियोस है, और फिल्म से, जैसे आपको हॉलीवुड फिल्म से हो जाएंगे, उसको क्या होगा, वो सब हिंदी में नहीं रहता, आप हिंदी में नहीं रहता, हिंदी में ट्रांसलेट करके देखते हैं आप लोग। सो अगर आप सच में इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको हर एक काम इंग्लिश में ही करना होगा। आपके आसपास के जो भी सारे वस्तु वगैरह हैं उन सब का वर्ड आप देखो, सर्च करो गूगल पे, डिक्शनरी, कहीं से भी। इससे क्या होगा, धीरे धीरे वर्ड्स पावर भी होंगे, हम जानना स्टार्ट कर देंगे, बोलना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे इंग्लिश। तो ये जरूरी है। सो मैं इस वीडियो में 2 चीज़ पे मैं बात किया हूँ। एक, माइंड को सोचने पे मजबूर करना है इंग्लिश में, इस बेस पे बात किया हूँ। और दूसरा बात, मैं ग्रामर बेस पे बात किया हूँ। ग्रामेटिकल रूल्स जरूरी है या नहीं जरूरी है, वो भी जरूरी है मेरा भाई, उसको भी आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि विदाउट ग्रामर यू आर नॉट एबल टू स्पीक मोर एंड मोर लाइन्स। सो इन दिस वीडियो दैट्स ऑल for myself, and thanks for watching. And if you liking this video, like and subscribe and share and comment. So that's all. Thanks for watching.